वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का अर्ध आयुकाल। ठीक है, ये इसी में ही टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो है कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, उस अभिक्रिया को अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि देखिए, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि अथवा करके वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे अभिक्रिया को अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे T12 या T50 से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वे समय जितने समय में कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो जो होती है पूरी तरीके से जो होती है कंप्लीट नहीं होती है, वो आधी ही रह जाती है, आधी पूर्ण होती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम अर्ध आयुकाल अभिक्रिया कहते हैं या अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, T12 इज इक्वल्स टू 0.693/K। ये हमारा अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैंने दो तरीके से लिखा है। एक तरीके से ये है कि वे समय जितने समय में कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या रासायनिक अभिक्रिया है वो आधी पूर्ण हो जाती है, उस अभिक्रिया को अर्ध आयुकाल कहते हैं। या वे समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। ठीक है, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे T12 या T50 से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका आ गया फॉर्मूला। ठीक है।